फ्रांस देश एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। क्या यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर तब्दील हो सकती है? 15 मार्च 2024 फ्रांस के प्रेसिडेंट इवोन मैक्रोन ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने यूक्रेन के सभी एल्जाइम को यह चेतावनी दी कि रशिया यूक्रेन को हराने के बाद शांत नहीं बैठने वाला और इसीलिए यूक्रेन के बाद बाकी सभी ईयू देशों को जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाल ही में फ्रांस ने अपना मिलिट्री बजट सीधा 40% बढ़ा दिया। बार बार फ्रांस रशिया को मिर्ची लगाने के लिए बार बार धमकियां दे रहा है। हम अपने सैनिक यूक्रेन के अंदर डिप्लॉयड कर देंगे। अब एक तरफ फ्रांस रशिया के प्रति काफी अग्रेसिव भाव से दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। रशिया ने सारे यूरोपियन नेशन को एक और ओपनली थ्रस्ट दिया। अगर फ्रांस के सैनिक यूक्रेन के अंदर कदम भी रखेंगे तो फ्रांस के अंदर सिर्फ उनकी लाशें ही पहुंचेंगी। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? क्योंकि अगर फ्रांस जंग में कूद गया तो नेटो मेंबर होने के नाते 30 और देशों को इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। ऐसा होते ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। जबकि फ्रांस और रशिया दोनों आपस के अंदर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। रशिया और यूक्रेन जब वॉर पीक पर था तब मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट पास किया, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम भी गिरा देता है तब भी फ्रांस रशिया के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। French President Emmanuel Macron has just said that his country will not strike Russia even if Moscow uses tactical nuclear weapons against Ukraine. कैसे इन दोनों के रिश्ते के बीच में आखिर खटास आई? इस झगड़े के पीछे रशिया और यूक्रेन का कोई लेना देना भी नहीं है। फ्रांस के कई हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के लिए हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही देश अफ्रीका को अपनी कॉलोनियन बनाना चाहते हैं। आप जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इनमें से ये सारे 14 देश आज भी दूसरे देश फ्रांस की कॉलोनियन है और फ्रांस आज भी इनको लगातार कंट्रोल करता है। आप खुद ये विश्वास नहीं करेंगे कि आज तक यानी 2024 तक हालात कुछ ऐसे हैं। इन सारे देशों के अंदर CAF एक करेंसी चलती है, क्योंकि 1960 में ही फ्रांस ने इन देशों पर ये लागू हुई थी और आज भी यही करेंसी फ्रांस के कंट्रोल बैंक से सप्लाई होती है। इन 14 देशों के अंदर आर्मी तो है, लेकिन सबके टॉप मिलिट्री जनरल डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फ्रांस के कंट्रोल में ही है। इसके अलावा फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी 70% डिपेंड है अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका से आने वाला यूरेनियम, फ्रांस मेजरली यूरेनियम से पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो अफ्रीका से आने वाले यूरेनियम से मिलती है। अगर अफ्रीका से कंट्रोल फ्रांस का छूटता है तो फ्रांस की एकदम से इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी गौर से कुछ प्रोटेस्ट देखेंगे तो कुछ देशों के अंदर ये नारा लगाया जा रहा है, फ्रांस आउट रशिया इन। रशिया ने यह देखा कि फ्रांस ने आजादी देने के बाद भी अफ्रीका का कंट्रोल अपने पास ही रखा। उन्होंने इन जैसी अफ्रीका की कई मीडिया चैनलों पर अफ्रीकन लोगों के बीच में ये नैरेटिव फैलाया। उनको सिर्फ नाम की ही आजादी मिली है। इनके सारे रिसोर्सेस लूट कर फ्रांस अमीर होता जा रहा है और इसी चक्कर में रशिया और फ्रांस की टक्कर देखने को मिली है। आप सब लोगों को क्या लगता है, फ्रांस और रशिया आपस में भिड़ेंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।